अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं घर पे बना रही हूँ पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी के साथ और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बना सकते हैं और जिनके पास ओवन है वो भी बना सकते हैं। तो देखें आइए इसको कैसे बनाया जाता है। और जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखें 2 कप के करीब जो है मैंने मैदा ले लिया है, ये मेरा मेजरमेंट का कप है। और मैंने दूध ले लिया तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, ये जितना रिक्वायर्ड हो आप उतना यूज़ कीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है, इसको मेल्ट कर लिया था। और मैंने शुगर ली है 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। और हम ईस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ईस्ट ली है। और हम जो है इसमें खुश्क दूध यूज़ करेंगे, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून भर के यूज़ किया। ये ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, इससे जो है हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। सारा कमाल डो का है, अगर ये अच्छी नहीं बनेगी तो आपका पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं बनेगा। अब देखिए हमने अपने मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स किया, इसके अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए और इसके अंदर मैं इसी पॉइंट पे घी भी ऐड कर लूँगी। और हम इसको इसके अंदर दूध डाल डाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। हमने इतना गूंदना है कि हमारा आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। कोशिश ये कीजिएगा कि आप बिल्कुल उतना ही इसके अंदर दूध ऐड करें जितना रिक्वायर्ड हो। ज़्यादा डालेंगे तो हमारा आटा गीला हो जाएगा, फिर आपको उसके अंदर और मैदा ऐड करना पड़ेगा। उससे हमारी मेजरमेंट भी ख़राब हो जाएगी और आटा भी सही नहीं गूंदेगा। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद दूँगी, इतना गूंद दूँगी कि सॉफ्ट गूंदे। अब देखिए हमारा आटा गूंद के तैयार है। मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी राइस होने के लिए। अब हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं, जो हमने इसके अंदर ऊपर टॉपिंग के तौर पे ऐड करनी है। ये मैंने चिकन ले लिया, इसको चौकोर चौकोर कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है और मेरे पास पीसी मिर्च है, पेपरिका पाउडर है, ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है, नमक है, ऑरिगेनो है, थाइम है और मैंने वाइट पेपर ऐड किया है। ठीक है, अब इन सारे मसालों को जो है हम चिकन के साथ भून लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने पैन लिया, उसके अंदर हमने घी ऐड किया है, उसके अंदर मैं चिकन अपनी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, इतना कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब देखिए कलर चेंज हो गया, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, इसको भी 2 मिनट फ्राई करूँगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर अपने सारे ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे, ऑरिगेनो, थाइम और वाइट पेपर। और उसके बाद हमारी जो और मसाले थे, पीसी मिर्च, कुटी मिर्च वगैरह जो भी था, कुटी मिर्च तो नहीं थी लेकिन चिकन पाउडर था इसके अंदर, मैं नीचे मेंशन ज़रूर कर दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हमने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लिया, मैंने डिपिट का ऐड किया, आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हैं। अब देखिए हम अपनी वेजिटेबल्स जो है कट कर लेते हैं। मैंने अनियन थोड़ी सी चॉप कर लिए और मेरे पास बेल पेपर्स हैं, वो मैंने चॉप कर लूँगी मैं अच्छे तरीके से। छोटी छोटी जितनी मैंने चिकन आपने देखा था साइज़ क्या था, उसी साइज़ का उससे थोड़ी सी बड़ी जो है मैं अपनी बेल पेपर्स कट कर लूँगी। आप चाहें तो बेल पेपर्स यूज़ करें, अदरवाइज़ तो आप सिर्फ कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स इनफ। बट ये खूबसूरत बहुत लगता है और मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए जो है मैंने ऐड किया। हमारी चिकन गल के तैयार थी। अब हम देख लेते हैं इसकी टॉपिंग्स। देखें मोज़रेला चीज़ है और मेरे पास है चेडर चीज़। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को जो है थोड़ा थोड़ा मैंने क्रश किया और थोड़ा जो है मैंने क्यूब्स में रख लिया है। मेरी वेजिटेबल्स भी कट के तैयार है और ऑरिगेनो जो हम ऊपर से ऐड करेंगे। इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स है और ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून के करीब है। और ये मैंने जो सॉस घर पे बनाया था पिज़्ज़ा सॉस वो है। अब देखिए मेरा जो डो है वो बिल्कुल राइस हो गया था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो नीट करके इसको मैं एक रोटी बना लूँगी लंबी सी। ज़्यादा थिक जो है नहीं रखूँगी और ना ज़्यादा थिन रखूँगी, नॉर्मल हमने रखना है इसका बेस। और इसको मैं अपने तवे पे थोड़ा सा घी लगा के इसके ऊपर लगा दूँगी। अब देखें, अब हम इसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे, जितना चाहें ऐड करें। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, ज़रूर जाके चेकआउट कर लिएगा। घर पे बनाया था मैंने, बहुत अच्छा बना था। बाज़ार से तो अच्छा है कि बाज़ार में बहुत कॉस्टली होता है और क्वांटिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती, उतना अच्छा भी नहीं लगता मुझे, तो मैंने इसी घर पे बनाया। और उसके ऊपर मैं चीज़ ऐड करूँगी, चीज़ पहले ऐड किएगा, इससे हमारा पिज़्ज़ा ज़्यादा जो है चीज़ी बनेगा। उसके बाद हम अपनी चिकन जो हमारी बन के तैयार थी वो ऐड करेंगे। चिकन भी टेस्ट में बहुत अच्छी थी और अगर आप बिल्कुल इसी रेसिपी को कॉपी करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा फॉर श्योर बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। उसके बाद इसके ऊपर मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लूँगी। इस पॉइंट पे आप अपने मशरूम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं जो पिज़्ज़ा में अच्छी लगे। ये नहीं कि आप कुछ भी ऐड कर दें, बट येस आप इसके अंदर मशरूम ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं ऐड की, मुझे बहुत बुरा लगता है मशरूम का टेस्ट। एनीवेज अब इसके ऊपर मैं अपनी जो है जितनी चीज़ है वो ऐड करूँगी। चीज़ आप जितनी डालें पिज़्ज़ा उतना ज़्यादा ख़तरनाक यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है।
मैंने तो भर भर के चीज़ डाली थी भाई, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद हम इसके ऊपर ऑलिव्स डाल लेंगे और इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। ओवन पे अगर आपको बनाना हो तो उसकी रेसिपी में मैं आपको ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। अब देखें इसको मैं तवे पे किस तरह बेक करूँगी। सबसे पहले जो है मैंने अपना पुराना तवा मैंने रखा, उसके ऊपर अपना ये वाला तवा रखा, उसको ढक के छोड़ दिया 20 मिनट के लिए। वाइट सॉस बना रही हूँ जिसके अंदर गार्लिक है, दूध है, चीज़ है और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर चिकन पाउडर है, नमक है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2 बूंद जो है वो ऑयल डाला था, उसके अंदर मैं ये अपने लहसुन डालूँगी जो 2 क्लोव्स थी बारीक-बारीक कट की हुई थी मैंने, और उसमें दूध ऐड करेंगे। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना बने और अपने सारे मसाले ऐड कर लेंगे और उसको एक बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये वाइट सॉस इसके ऊपर बना के डालें। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सिस्टर ने कहा था ये डाल दो तो मैंने फिर बना लिया और मैंने कहा चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो उससे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए मेरा जो है ये सॉस थिक हो गया था तो मैंने इसके अंदर इसको और थिक करने के लिए मैंने अलग से मैदा जो है भून के ऐड कर लिया और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि लम्स ना बने। और उसी पॉइंट पे मैंने चीज़ ऐड कर दी और इस वक्त मैं और दूध इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और जो है मिल्क ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हमारा जो है वाइट सॉस जो है बिल्कुल रेडी है और इसको मैं एक शॉपर में डालूँगी और साइड से शॉपर जो है कट कर लूँगी और इसको हम पिज़्ज़ा मेरा बन के रेडी था तो उसके ऊपर मैं इस तरीके से अपना ये सॉस जो है वो डाल दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ इस पॉइंट पे पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। हमारी चीज़ जो है इसके अंदर मज़ीद मेल्ट हो गई है और पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के तैयार है। ज़रूर ट्राई किएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किएगा, लाइक किएगा, कमेंट किएगा, शेयर किएगा मेरी वीडियोज़ को और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहूँगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।